तो ये जो 6 पोजीशंस हैं इस तरह इसी क्वेश्चन के भी फाइंड करने हैं। तो देखिए 3 और 4 गिवन है। 3 और 4 का मतलब है अगर आप ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने, नहीं तो ड्रॉ करना भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ सिंपल इस तरह से लिखें ये आपका x है और ये आपका y है। x और y गिवन है तो r कैसे फाइंड करेंगे? अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लिख ले आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 3, एक्स की वैल्यू 3 है, ये एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई की वैल्यू है 5 तो 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू लगाइए, ए वाई और ये एक्स के। 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और 4 का मतलब है 16, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो दोनों साइड पे जब रूट लेंगे तो ये आर हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह आर आएगा, और 25 पे जब रूट लेंगे तो 25 से जो आएगा वो आ जाएगा 5, क्योंकि 25 का रूट 5 है। तो आर की वैल्यू फाइंड हो गई। जब एक्स वाई और आर की वैल्यू फाइंड हो गई तो ये है 3, 4 और 5। एक्स और वाई की वैल्यू 3, 4 है और आर की वैल्यू 5 है। तो वैल्यूज लगा दी फॉर्मूला में, बस बात ही खत्म। 6 फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए साइन थीटा जो है y अपॉन आर की इक्वल है, तो y की वैल्यू 4 है, r हमने फाइंड किया है 5 है। कॉस थीटा x अपॉन आर की वैल्यू इक्वल है, तो x की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 5 है। इसी तरह टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। तो सिर्फ x, y और r की वैल्यू लगाते जाएं, ये सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन किया उसी तरह का ही है, ठीक है ना? सही है या डिफिकल्ट है? सर सही है। अच्छा, इसके बाद ये इसका डेली लाइफ या इसके जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो है। अच्छा देखिए इसके जो कॉमनली यूजेस हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके सबसे ज्यादा यूजेस जो है ये मेरे टाइम से रिलेटेड जो चीजें हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल ये समंदर के वेव्स हैं और यहाँ पे कोई लंच जो है, कोई बहुत एक बड़ी किश्ती है जो भी है यहाँ पे है, और ये बहुत दूर, ये लेट सपोज ये कराची सी व्यू पे है, कहीं पे सी व्यू साइड पे ये, और यहाँ पे बहीरा अरब की साइड से कुछ एक बड़ा तूफान आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे वेव्स आ रहे हैं, बहुत बड़े वेव्स इसको नजर आ रहे हैं बहुत दूर से। तो यहाँ से जो ये इनके पास जो आलात हैं उनसे जब ये देखते हैं कि ये वेव कहाँ से, इसकी हाइट कितनी है समंदर से और किस स्पीड से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, तो यहाँ जो है इसके साथ एक ट्रायंगल बन जाता है, और ये जो ट्रायंगल बन जाता है तो यहाँ इसका एंगल आ जाता है, तो इसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं वो, और इनके मिड में जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाता है, स्पीड फाइंड करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई 2 दिन बाद जो है कराची के साइड पे बहुत बड़ा तूफान एंटर होने वाला है, इस टाइम एंटर होगा, यहाँ से इस साइड से इस टाइम इस स्पीड से आएगा, ये जो है ना उसकी रफ्तार होगी, यहाँ तक इससे तबाही मचेगी, ये वो फलाना। तो ये सारे जो एडवांस में ये मालूम करते हैं मेरे टाइम में, या मतलब ये नेवी वाले जो वहाँ पे लगे होते हैं, ये नेवी के जितने भी इंजीनियर्स हैं, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक की वजह से या ट्रिग्नोमेट्री की वजह से जो है वो फाइंड करते हैं। या अबदोजेस जो होते हैं और साइड से किसी और दुश्मन का अबदोज आ रहा है तो उनको पता कैसे चलता है, कहाँ से उनको नजर आता है, किस स्पीड से जा रहा है। इससे अलावा मौसम की जो तब्दीलियां हैं ये सब, तो ये बहुत सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल में, या कोई बिल्डिंग है इसका हाइट आप फाइंड करना चाहते हैं और आप यहाँ से खड़े हैं, आपको कोई बिल्डिंग नजर आ रहा है और आपका जो एंगल है, आपके साइड साइड का जो एंगल है वो इस तरह से बन रहा है बिल्डिंग के साथ, और आप लेट सपोज का आप इस बिल्डिंग से, सपोज इस बिल्डिंग से आपकी जो दूरी है वो 500 मीटर है, इस बिल्डिंग से 500 मीटर दूर आप खड़े हैं, और यहाँ आपके और इसके मिड में जो एंगल बन रहा है, आपके आईज के साथ जो एंगल बन रहा है, सपोज करें वो 45 बन रहा है।
और आप चाहते हैं कि मैं इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करूं कि ये बिल्डिंग कितना हाई है, इसकी ऊंचाई क्या है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की वजह से फाइंड करेंगे। वरना आप कितनी दूर खड़े हैं, आपको सिर्फ एंगल का पता है कि मेरा इनके मिड में जो एंगल बन रहा है वो सपोज करिए वो एंगल जो है 45 डिग्री है। ये डिग्री का साइन है, मैंने लिखा था। सपोज ये 45 डिग्री है और ये डिस्टेंस आप और इसके मिड में 500 मीटर है। तो हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए? देखिए हमें y फाइंड करना है, y। तो y और ये आपका x हो गया। तो x तो देखिए x प्रेजेंट है, x भी प्रेजेंट है, थीटा भी प्रेजेंट है, ये एंगल है थीटा। तो y और x के मिड में रिलेशन किस एंगल से, या मतलब जो सिक्स, अभी मैंने आपको सिक्स पोजीशंस बताए थे या सिक्स रिलेशंस जो मैंने बताए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, तो इसमें x और y कौन से वाले एंगल में आ जाता है, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों में आता है, टेन थीटा में भी आ जाता है। टेन थीटा का मतलब है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, और कॉट थीटा का मतलब है x अपॉन वाई। तो अब इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी कोई यूज करें, लेकिन टेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टेन कैलकुलेटर में पाया जाता है, और कॉट जो है कैलकुलेटर में कॉट का एंगल पर आप फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए फिर आपको डिफिकल्टी होगी। हम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके लेवल पे कैलकुलेटर में जब आप एंगल फाइंड नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम टेन ही चले यूज करते हैं, या कॉट यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का आंसर सेम आ जाता है। तो मैं यूज करता हूं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला है। अब मुझे वाई फाइंड करना है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। टेन थीटा जो है, थीटा गिवन है क्वेश्चन में, थीटा क्या है, एंगल कौन सा गिवन है, 45 गिवन है ना, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है। और y जो है वो हमने फाइंड करना है, और x की वैल्यू भी गिवन है, x 500 है मीटर है, ठीक है। अब 1045 जो है ये जब कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इससे आएगा 1। 1045 की जो एंगल की वैल्यू है वो 1 है, कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 500। तो 500 यहां मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 500। मतलब यह है कि y की जो, या इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो भी 500 मीटर ही है। तो आपने ये फाइंड कर दिया आसानी के साथ। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो फाइंड करते हैं। तो इससे रिलेटेड इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। देखिए ये क्वेश्चन है कि इन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक ऑब्जर्वर है। अच्छा, अब इसमें दो किस्म की चीजें हैं, इसमें दो किस्म के होते हैं। आप ये एक दफा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये एंगल जो है नीचे से ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो ये जब देखेगा तो ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब डायरेक्शन इस साइड पे है, ये डायरेक्शन है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनता है तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। और जब ऊपर से नीचे की तरफ, अब जो क्वेश्चन है वहां पे बुक में या मैंने जो लिखा वो ये है कि बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल की डायरेक्शन नीचे है, तो इस तरह के एंगल को डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल नीचे की तरफ आ रहा है। ये दो पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। एक होता है एलिवेशन का एंगल, ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है, और एक एंगल वो होता है जो नीचे की तरफ बनता है, उसका डायरेक्शन डाउन साइड पे होता है। तो इन दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है, बाकी एंगल एंगल ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है an observer standing on the top of a building, एक ऑब्जर्वर है या एक बंदा है जो कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, is looking down at an intersection, और ऊपर से जो है एक पॉइंट की तरफ देख रहा है
जिस पॉइंट पे उसका नजर लग रहा है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। मतलब किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ वो देख रहा है, वो उसकी नजर में है। ही वांट्स टू नो द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द मिडल ऑफ द इंटरसेक्शन। वो ये फाइंड करना चाहता है कि जिस पॉइंट पे उसका नजर है वहां तक इस बिल्डिंग से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। मतलब इस तरह से, यहां पे ही मैं बना रहा हूं, चलिए इधर ही बना रहा हूं। ये एक बिल्डिंग है, यहां इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है और वो देख रहा है नीचे, और सपोज करे वो यहां इसके नजर इस पॉइंट के ऊपर है। यहाँ कोई चीज पड़ी है, सपोज यहाँ कोई पत्थर पड़ा है या जो भी है, एक कोई पॉइंट है, इसकी तरफ स्पेसिफिकली देख रहा है। और ऊपर से जब वो देख रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है उसका ये 25 है, 25.3 एंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका जो एंगल बन रहा है 25.3 है। नीचे के साथ जो एंगल बन रहा है, सॉरी ये बाहर वाला एंगल होता है, ये नहीं, क्योंकि ये इसको इस तरह से अगर ड्रॉ करूं, ये एंगल 25 है क्योंकि डाउन साइड एंगल होता है, तो ये आउट एंगल है। 25 ये एंगल बन रहा है। और इसके साथ साथ ये बिल्डिंग का जो हाइट है, बिल्डिंग का हाइट है 22 फीट हाइट है। वो 22 फीट हाइट के ऊपर ये बंदा खड़ा है, तो वो चाहता है कि यहां से यहां तक ये फासला कितना होगा जो वो देख रहा है, ये फाइंड करना चाह रहा है वो। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आवाज आ रही है? सर हेलो ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है सर, आ रही है, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। सुन रहे हैं सर आप? आवाज आ रही है आपकी। फिर आप जो जिसको प्रॉब्लम है साउंड का, वो आप अपना थोड़ा नेट कनेक्शन चेक करें, सर उनका नेट इश्यू होगा सर। शायद आपका कोई प्रॉब्लम होगा। सर अब आ रही है, सही है। अच्छा, ये जो है ये दोबारा मैं एक्सप्लेन करूं, इसको मुकम्मल रिमूव करते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्लियर आ जाए आपको कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो है 22 फीट हाइट है इस बिल्डिंग का। इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, बिल्डिंग के ऊपर कोई एक बंदा यहाँ पे वेट कर रहा है, खड़ा है। आपने ये माइक फोन ऑफ कर दे प्लीज। और ये जब यहाँ से देख रहा है तो वो उसका नजर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे है, और ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है सपोज करे वो ये पॉइंट है, तो इस स्पेसिफिक पॉइंट के साथ जो इसका एंगल बन रहा है तो वो 25 डिग्री इसका एंगल बन रहा है, 25.3 ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वो सोचता है कि यहाँ इतने हाइट पे मैं खड़ा हूँ, इतने दूर तक वो देख रहा है, तो वो ये सोचता है कि इस पॉइंट का इस बिल्डिंग के मिड से इस बिल्डिंग की जो बेस है यहां से ये पॉइंट कितना दूर होगा। मतलब इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है x ये फाइंड करना चाह रहे हैं, और y जो है वो गिवन है, y 22 है, x फाइंड करना चाह रहे हैं, और एंगल 25.3 है। तो एंगल याद रखिएगा कि एंगल जब भी ये एंगल आ जाए बाहर तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो वो एंगल जब 25.3 है तो ये एंगल 25.3 होगा। ये एक ट्रायंगल के रूल है कि इस तरह का ट्रायंगल जब भी बन जाए, देखिए ये रूल होता है ट्रायंगल का कि अगर एक ट्रायंगल को आप दो में डिवाइड करें, एग्जैक्टली दो में, तो ये जो एंगल है ये इस एंगल की इक्वल आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो इस एंगल की इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी गिवन है, y भी गिवन है, हमने x फाइंड करना है। तो अब वही फॉर्मूला है, x और y के मिड में रिलेशन क्या है, मतलब किस एंगल के थ्रू y और x में रिलेशन होता है, कौन सा एंगल है, साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है, टेन है, कॉट है, कौन सा एंगल है जिसमें y और x के मिड में रिलेशन होता है। बताएं, अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने इस तरह से कर लिया 45 जी। 45 10 के मिड में रिलेशन जो है टेन थीटा जो है, बेसिकली ये रिलेशन है y और x के मिड में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा की इक्वल है, ठीक है।
तो 10 और थीटा ऑलरेडी गिवन है, थीटा है 25.3, ये एंगल गिवन है, और हाइट ऑलरेडी गिवन है, हाइट की वैल्यू है y जो है ये इक्वल टू है 22 डिवाइडेड बाय x, x तो हमने फाइंड करना है, x तो एज इट इज लिख ले। अब 1025.3 जब फाइंड करेंगे तो इससे 0.3 समथिंग या 0.12 समथिंग आएगा आंसर, ये स्लाइड से देख लेंगे। तो इसको जब फाइंड करेंगे तो 1025 का जो एंगल है वो आएगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेटर है आपके पास तो 10 फाइंड करें, यहाँ पे मैंने कॉस से फाइंड किया है, कॉट से फाइंड किया है, तो आप कॉट या 10 दोनों से फाइंड कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। कैलकुलेटर अगर किसी के पास है तो फाइंड करें 1020 जी 466 0 पॉइंट 0.466 0.466। अच्छा ये जो है ये इसकी वैल्यू है और ये है 22/x है। तो इसके नीचे 1 भी होता है क्योंकि 1 हर जगह पे है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई करें और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई करें, तो x जब 0.44 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.44466 x इक्वल टू, और ये 1 और 22 मल्टीप्लाइड करें तो 22 आएगा, या ये 0.466 जो है यहाँ मल्टीप्लाइड में है, यहाँ आ जाएंगे डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 0.466 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इससे 38 आएगा आई थिंक। इसको डिवाइड करें 22 को 0.46 से, या 37 पॉइंट समथिंग इस तरह का कुछ आएगा, क्या आएगा आंसर? 33 आएगा मेरे ख्याल में, 32। 22 को 0.466 से डिवाइड करें, है किसी के पास कैलकुलेटर? यस सर, क्या करना है? 22 को डिवाइड करें 0.466 से, 47.21। ये आपने 1025.3 की वैल्यू आपने ये गलत बताई, ये 0.46 नहीं है, ये 0.16 है, मैंने अभी फाइंड किया, ये 0.16 है। ये 0.16 है, इसको 0.1 कर दें, तो 22 डिवाइडेड बाय 0.1 जब करेंगे, 22 डिवाइड बाय 0.1 तो इससे आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 0.1, 132.50। तो ये 137 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 132 है। मेरे साथ तो 137 आ रहा है, चलिए जो भी है बस इस तरह से ये आ जाएगा कैलकुलेशन में। अब यहाँ देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ बुक से। ये कैलकुलेशन में हमने कुछ मिस्टेक की, या तो मैंने ये कैलकुलेशन शायद गलत लिखा है, क्योंकि कॉट 125.3 में देता हूँ, एक मिनट, कॉट 25.3 किस चीज की इक्वल है?
सर 2.14451 है क्या और है? 2.14451। अच्छा, इसके कैलकुलेशन जो भी आ रहा है वो आप देख ले, क्योंकि अब मेरे पास कैलकुलेटर जो है उसका तो ज्यादा वो इतना इफिशिएंट नहीं है, पता नहीं इसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है जो भी है। तो 1025.3 फाइंड करें, x से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी आंसर आएगा ये इसका, ये 137 आ रहा है मेरे ख्याल में, मेरे पास, आप लोगों के पास जो भी आएगा, तो ये इसका डिस्टेंस ही आ हाँ जाएगा। सर 137 ही है। तो ये इतना ही फिट जो है ये यहाँ से दूर होगा, तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो सिर्फ डिफरेंस आपका ये है कि एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो डाउन साइड पे होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो अप साइड पे होता है। तो अभी इसके बाद और जो क्वेश्चन है वो, ये एक और क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन है कि 40 फीट लेडर, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई जो है वो 40 फीट है, एक वाल के अगेंस्ट जो है ना इन्होंने लगाया है, कोई एक वाल है, उनको ये सीढ़ी जो है इन्होंने लगाई है वाल को, और वाल के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो 71 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि ये दीवार की कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक जा पहुंचेगी अगर इस सीढ़ी की जो हाइट है वो 40 फीट है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये एक दीवार है और यहां से इन्होंने एक सीढ़ी लगाई है, सपोज यहां से एक सीढ़ी इन्होंने लगाई है, ये कोई एक सीढ़ी है, और इस तरह से इन्होंने लगाई है कि इस सीढ़ी की जो हाइट है या लेंथ है वो 40 फीट है, ये 40 फीट लेंथ की सीढ़ी है, और इन्होंने एक दीवार का मतलब दीवार की तरफ इन्होंने लगाई है, और शर्त ये है कि ये एंगल जो है बनेगी ये एंगल 71 होगी, इस तरह से इन्होंने लगाई है, एंगल 71 है। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब ये दीवार की हाइट तक जो पहुंच रही है ये हाइट कितनी होगी, मतलब दीवार की कितनी हाइट तक की सीढ़ी पहुंचेगी अगर ये 71 फीट के एंगल पे लगा दे। अगर ये एज इट इज इस तरह लगा दे फॉर एग्जांपल, वो तो आम सी बात है, अगर बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे लगाए सीढ़ी बिल्कुल 90 एंगल पे, तो कहां तक पहुंचेगी सीढ़ी? 40 फीट सीढ़ी है तो 40 फीट तक ही पहुंचेगी ना, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ही लगा दिया। लेकिन अब ये थोड़ा सा दूर से इन्होंने लगाया है, तो जरूरी बात है कि जब ये 40 फीट है तो वो 40 से कम हाइट तक पहुंचेगी, तो वो हाइट हमने फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए गिवन कौन सी चीजें हैं ये आपके समझ में आना चाहिए। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में कौन कौन सी चीजें गिवन है बताएं? एक तो y तो हमने फाइंड करना है, एक तो एंगल गिवन है, एंगल जो है वो गिवन है 71 डिग्री, और दूसरा इसको क्या कहते हैं, ये जो गिवन है इस साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाँ हाइपोटेनस है, या आर इसको जो हम यूज करते हैं आर गिवन है। तो अब y और r के मिड में वो कौन सा फॉर्मूला है कि हम यूज कर सके जिसमें y और r आ जाए? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम यूज करें तो उसमें y और r प्रेजेंट हो? साइन थीटा है ना, बहुत ही सिंपल है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा जो है y अपॉन r की इक्वल है, तो साइन थीटा में y और r आता है, ये साइन की इक्वल है, ठीक है। या सिक की इक्वल भी पॉसिबल है, सिक सी भी कर सकते हैं, लेकिन साइन और कॉस और टेन से कोशिश करें क्योंकि इसके एंगल आप आसानी से कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो साइन और एंगल गिवन है, अब एंगल बताएं, एंगल क्या लिखूं यहाँ पे? 71 है तो आप एंगल 71 लेके, क्योंकि क्वेश्चन में है। y एज इट इज लिखना है क्योंकि y तो मैंने फाइंड करना है, और r जो है वो 40 है तो r में लिखूंगा 40।
अब साइन 71 जब फाइंड करेंगे, साइन 71, तो इसका मेरे ख्याल में आंसर 0.95 आएगा, आई थिंक सो, इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू y। बाकी फिर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें, अगर कोई पॉइंट है तो फिर आप बता दें, लेकिन मेरे ख्याल से यही आएगा। तो यहाँ पे नीचे 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, और 0.95 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 0.95 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 40। तो 40 को जब 0.95 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा, आई थिंक 38.8 या 38.7, इस तरह से आ जाएगा, मतलब नियरली इक्वल टू 38 कर दें। तो इसकी जो दीवार की जो हाइट है वो तकरीबन 38 फीट तक होगी, जहां तक ये सीढ़ी पहुंचेगी। जिस हाइट तक ये सीढ़ी पहुंच रही है वो 38 फीट होगी तकरीबन। अगर ये एंगल थोड़ा और पीछे की तरफ ले आए, अगर ये एंगल 45 कर दे, सपोज अगर ये इस तरह से ये सीढ़ी लगाए 45 एंगल पे, फिर कहां तक पहुंचेगी, फिर 20 तक जाएगी। जितनी एंगल डिक्रीज होगी उतनी ही इसकी हाइट भी डिक्रीज होगी। अगर एंगल 0 हो जाए, अगर एंगल बिल्कुल 0 हो जाए, मतलब सीढ़ी ऐसी जमीन पे रख ले, तो कितने हाइट तक जा पहुंचेगी, फिर कितने हाइट तक पहुंचेगी, क्योंकि आपने सीढ़ी रखी जमीन पे है, कोई हाइट नहीं है, इसका मतलब है फिर इसका आंसर भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो उतने ही इसका एंगल कम होता जाएगा और बढ़ते जाएंगे, उसका एंगल ही बढ़ता जाएगा और साथ साथ में ऊपर की तरफ उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम जो है वो 40 तक जाएगी, मिनिमम 0 तक, मिड में कोई भी। तो अगर 71 एंगल है तो ये जाएगी 38 फीट तक। समझ में आ रहे हैं ये पॉइंट? हाँ, क्लियर है क्या? अगर क्लियर नहीं है किसी को तो बता दें। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ ले। सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ, ये साइन 0.94 समथिंग है, तो ये 38 फीट तक आ जाएगा तकरीबन आपका। तो इसका मतलब है कि लीडर जो है वो 38 फीट हाइट तक ही जा पहुंचे अगर एंगल 71 है। तो अगर इसको थोड़ा सा पीछे ले आए, सपोज ये दीवार है, इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले आए, मतलब एंगल डिक्रीज हो गई, तो इसकी जो हाइट है देखिए हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी। पहले जब यहाँ पे थी, देखिए जब सीढ़ी यहाँ पे थी तो इसकी हाइट भी ऊपर की तरफ थी, देखिए यहाँ तक हाइट भी ऊपर थी। अब जब थोड़ा सा एंगल स्मॉल हो गया तो इसकी हाइट भी देखिए डिक्रीज हो गई। अगर इसको सपोज और डिक्रीज कर दें, इसको ऐसे कर दें, यहां तक लें, तो ये सीढ़ी ऐसे जाएगी, मतलब एंगल और डिक्रीज हो गई। तो और इसके बाद जो 45 एंगल थी तो इस पे ऐसे यहां तक जा पहुंची थी ऐसे। फिर जब एंगल 71 हो गई तो यहां ऊपर तक गई थी। तो इतनी जितने ही ये पीछे की तरफ धकेलेंगे तो इतना ही इसका हाइट जो है वो कम होता जाएगा। आखिर में अगर बिल्कुल ही नीचे रख ले, तो जमीन पे ही रख ले, तो एंगल मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह से आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, कि सपोज कोई क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है कि ये 1 की इक्वल है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं, यहां ही मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये मैं यहाँ शो कर रहा हूं और साथ साथ में साइड पे करेंगे क्योंकि फिर जूम का टाइम कम हो गया है, ताकि ये क्वेश्चन हो जाए और आंसर आप लोगों ने ही मुझे देना है।
अब अगर फॉर्मूलेज आपको याद हैं, जो इससे पहले फॉर्मूला मैंने पढ़ा है आप लोगों को, अगर वो फॉर्मूला याद है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब ये साइड मैंने लिया, इससे मैंने 1 को ही प्रूफ करना है। अगर इससे मैं 1 लेके आऊं तो इट मींस कि आपका आंसर ट्रू है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो 2 sin थीटा जो है और ये अब इज इक्वल टू 1 है, तो फिर हमने फाइंड क्या करना है? अगर ये 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है tan थीटा की वैल्यू और cot थीटा की वैल्यू। ये इक्वल टू 1 है। अब इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करूं दोनों साइड पे, क्योंकि मैंने tan थीटा फाइंड करना है और मैंने cot थीटा फाइंड करना है, इस तरह मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन। तो देखिए कॉस की तरफ ले आए और साइन जो है साइन की तरफ ले आए, ये यहां ले आए और कॉस की तरफ शिफ्ट कर दे। तो जब शिफ्ट करेंगे 2 sin थीटा ये है और ये साइन थीटा माइनस में आ जाएगा, तो 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे एक कॉस थीटा है तो ये दूसरा कॉस थीटा भी यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा से साइन थीटा माइनस कर दे तो साइन थीटा आएगा, और कॉस थीटा जमा कर दे, कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, तो इससे आ जाएगा 2 cos थीटा। तो ये आपका मेन इक्वेशन बन गया। बस अब इससे आगे बहुत ही सिंपल है। देखिए ये इक्वेशन आपका बन गया और ये यहाँ पे मैंने बनाया भी है, ये आपका इक्वेशन। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, ये, और यहाँ मैंने बनाया साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप एक दफा tan फाइंड करें और एक दफा cot फाइंड करें, तो 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब मैंने tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा कैसे फाइंड करूं? क्योंकि tan थीटा जो है ये फॉर्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इसकी इक्वल होता है। tan थीटा जो है sin थीटा अपॉन cos थीटा की इक्वल है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने उस पेज पे लिखा है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इससे कैसे बनाऊं? देखो ये sin थीटा तो ऑलरेडी है, ये cos थीटा यहां ले आए। जब cos थीटा यहां ले आएंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और यहाँ इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और sin थीटा अपॉन cos थीटा का मतलब क्या है? क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसका मतलब है tan थीटा। तो इसका मतलब है कि tan थीटा हमने फाइंड किया और tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू 2 है। तो एक फाइंड किया हमने tan थीटा की वैल्यू और वो 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि एक दफा tan फाइंड करें फिर cot फाइंड करें। जब हमने फाइंड किया कि tan थीटा जो है वो 2 है, tan थीटा जो है वो 2 है, वो भी बता दे। तो tan थीटा की वैल्यू जब 2 है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? cot थीटा किस चीज का अपोजिट होता है? cot tan का अपोजिट होता है ना, 1/10 को हम cot कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1/10, तो tan की वैल्यू क्या है? tan की वैल्यू 2 है, तो जब tan की वैल्यू 2 है तो cot की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसको अपोजिट कर ले तो ये cot हो जाएगी। तो tan और cot की वैल्यू हमने, और ये आपके tan और cot की वैल्यूज आ जाएगी। देखिए ये 10 की वैल्यू आ गई और ये cot, क्योंकि cot की वैल्यू है 1/10, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का अपोजिट, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये इसकी इक्वल हो गया, ये एक साइड पे आ जाएगा और ये जो है दूसरे साइड पे आ जाएगा, इस तरह से। आप कॉस की तरफ ले आए और साइन की तरफ ले आए, तो ये प्लस साइन थीटा है माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा है प्लस हो जाएगा। कॉस थीटा और कॉस थीटा को 8 करे तो 2 टाइम कॉस थीटा हो जाएगा।
2 टाइम्स साइन थीटा से साइन थीटा माइनस करे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमसे क्वेश्चन में दो चीजें मांगी इन्होंने, एक इन्होंने मांगा है 10 और एक इन्होंने मांगा है cot। तो 10 जो है 10 इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 की इक्वल है, तो 10 की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब 10 की वैल्यू 2 है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट 1/2। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले इसमें। जी सर 5 मिनट्स का ब्रेक दे दें प्लीज। अच्छा अच्छा, आप ले ले ब्रेक, ले ले आराम से।